बबलू पापा ये क्या कर रहे हैं? आस्ते आस्ते। बिंदिया, हमें अभी फौरन कहीं चलना पड़ेगा। चलो। हाँ जाना पड़ेगा? क्यों क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बिंदिया हम करोड़पति हो गए हैं। करोड़पति। करोड़पति कैसे? आस्ते आहिस्ते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मुझे किसी भी बात का घमंड अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन बबलू पापा हम करोड़पति कैसे बन गए? या वो मेरे बामखेड़ा वाले ताऊजी थे ना, वो ये तो बड़ी दुख की बात है। अब मैं चाह के भी दुखी नहीं हो पा रहा हूँ। वो मेरे नाम पे 1 करोड़ का प्लॉट छोड़ गए। हाँ ये रहे उसके कागज, देखो। हाँ तुम संभाल। हमें ये प्लॉट जाके लेना है और फिर हम एक बंगला खरीद लेंगे। इसको बेच के एक बंगला खरीद। ठीक है। और धीरे बोल। हाँ ठीक है बबलू पापा, हम ना एक काम करते हैं, अपने भैया को बुलाते हैं। तुम्हारे भैया को बताने की क्या जरूरत है ये बात? देखो वो हम गांव जा रहे हैं ना, वहाँ पे बिजली पंखा कुछ भी नहीं होगा। हाँ उनको कितनी परेशानी होगी, और तुम उन्हें बताओगी तो वो फिर चाय बिना रहेंगे नहीं। इसलिए उनको परेशानी से बचाने के लिए ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने सबके कपड़े पैक कर दिए, हम चुपचाप से निकल चलते हैं। हाँ वो एक बात पूछे बबलू पापा? बात तो आप सही कह रहे हैं, हमारे भैया बेकार परेशान हो जाएंगे। चल चलो चल चल, ये बैग चल, ये बैग ले। हाँ हाँ चल चल। अरे साइकिल ओवरटेक करके गाड़ी तेज चला नहीं सकते क्या? फुल स्पीड है, फुल स्पीड। चलो चलो तेज चलाओ। चलो जो भी है, कम से कम उन यम और चित्रगुप्त से तो पीछा छूटा। बबलूक पापा करके सर खा जाते थे। बबलूक पापा! नहीं नहीं, कान बज रहे मेरे। बबलूक पापा! बबलूक पापा! बबलूक पापा! बबलूक पापा! रुक जाइए! बबलूक पापा! अरे गाड़ी तेज चलाओ। फुल स्पीड है, फुल स्पीड। अरे अरे भाई गाड़ी तेज चलाओ, तुमसे गाड़ी तेज नहीं चलती क्या? अरे अरे बबलू पापा कहाँ जा रहे हैं? बबलू पापा! बबलूक पापा भाग कहाँ रहे हैं? प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे हम रथ पे सवार हैं। हाँ बबलूक पापा! बबलूक पापा! आप दौड़ क्यों रहे? रुक जाइए, थक जाएंगे। अरे तुम्हें चैन नहीं है? घर तुम्हारे नाम कर दिया, फिर भी यहाँ आ गए, क्या चाहिए? अरे हम तो आपको कागजात देने आए थे। क्या कागजात देने आए थे, बाकी कुछ नहीं है। ये कहाँ से मिले तुम्हें? बबलूक पापा, वो हम सुबह सुबह आपको ढूंढ रहे थे, आप तो मिले नहीं। हमें ये कानूनी दस्तावेज मिल गए और उससे हमें पता चला आपको गांव में जमीन मिली है, तो हमने सोचा इन कागजात की आपको जरूरत होगी, तो भैया जी के साथ आपको देने के लिए यहाँ आ गए। हाँ सर, चित्रगुप्त जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे भी मामा जी तो क्या बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं, किसी भी तरीके से आपके काम आ जाएं। हाँ लेकिन बबलू के पापा, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों आ गए? हर जगह थोड़ी तकलीफ लूंगा। मेरा मतलब दूंगा। आप लोगों को गांव में तकलीफ होती ना, मुश्किल है ना बिंदिया? हाँ। बबलूक पापा, आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। आपके बिना क्यों नहीं है मेरा कुछ? आपके बिना कोई नहीं है मेरा, क्यों? हाँ भैया बहुत ही अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम सब मिलकर गांव जाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, चलिए चलिए, बामनी खड़ा मेरे साथ चलिए, इसमें क्या है, आप होंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए। अद्भुत। कार कहाँ है तुम्हारी? वो तो हमने भेज दी बबलूक पापा। क्या? किंतु बबलूक पापा, आपका टेम्पो कहाँ है? वो तो हमने छोड़ दिया। हाँ? अब हम बामनी खेड़ा कैसे जाएंगे? हाय बिंदिया, मेरे से चला नहीं जा रहा। और बबलू को पकड़ लो, गिर जाएगा रास्ते में।
बबलू मम्मी का हाथ पकड़ के चल। हाँ बेटा आजा। ओहो कोई चल बबलू। रिक्शा गाड़ी कुछ नहीं, मरवा दिया इन लोगों ने। सारे सिर पे सामान लेके चलते जाओ पागल जैसे। बबलू पापा। क्या है बिंदिया? अरे हाथ सीधा करिए ना। लो। अरे ये क्या कर रही हो बिंदिया? दो बैग में। अरे बबलू को संभालना है हमको। अरे मैं क्या? बबलू बेटा आजा। हद है बिंदिया, सारा बोझा में। अरे कोई ऑटो ढूंढो, मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे ये अरे ऑटो, ओ ऑटो, अरे रोको इसको। अरे पूछो उससे कहाँ जा रहा है ये? बिंदिया ये पूछते हैं। कुछ कहाँ जा रहे हैं आप? बामनी खेड़ा गाँव। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। अरे क्या हुआ? ये चला क्यों गया रिक्शा? नहीं जाएगा क्या? बबलू के पापा, हमने पूछा, वो बामनी खेड़ा ही जा रहे थे। तो फिर जाने क्यों दिया उसको? प्रिय, वो वाहन इसलिए रोकना था ताकि हम उसमें बैठ के बामनी खेड़ा जा सके। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें लगा था सिर्फ पूछना था। ये देख लो, इनके सबके साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा विद्या। पहले कार भेज दी, अब ये रिक्शा भेज दिया। अरे हम उड़ के जाएंगे क्या? कैसे जाएंगे बामनी खेड़ा? अरे बबलू पापा देखिए, ऐसा है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा वो आ जाते हैं। अभी क्या मामा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों सर? अभी क्या है, मामा जी के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए हम बताते हैं कि गाड़ी कैसे रोकनी है। कुछ नहीं होगा, सीटी मारने से। सीटी मार। वो आ गई गाड़ी। अरे गाड़ी आ गई। रुक जाओ। अभी रुकेगी? अरे आपसे नहीं बजेगी सर। ये कौन आ गया मामी जी के सामने मरने को? मामा जी चाहते हैं गाड़ी रुके यहाँ पर। मामा जी की इच्छा है। लड़के हट जा, ब्रेक नहीं है। रोको गाड़ी रोको। हट जा, ब्रेक नहीं है। हट जा, ब्रेक नहीं है। हट जा। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। अरे हट जाओ, ब्रेक नहीं है। हट जाओ। भैया जी हट जाइए ना। प्रभु भैया जी हट क्यों नहीं रहे? हम देखते चित्रगुप्त जी। भैया। अरे सर आप भैया आप ठीक है ना? चित्रगुप्त जी, विंध्या बहन पूछ रही है हम ठीक तो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, जो मामी जी के सामने कूद पड़े। मामी जी के सामने कोई आए ना तो मैं नाराज हो जाती हैं। और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? भैया जी ब्रो, ये कन्या तो बिल्कुल आप ही की तरह बात करती है। अरे जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं। ऐसे एक बात बोलें? अरे गिर गए। मतलब मामा जी ना अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब महसूस करते अगर आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते तो। अरे आप भी मामा जी की जय करते हैं? आप भी? अरे ये तो कमाल। अरे आप तो मामी जी की जय करती हैं। अरे कमाल का रुमाल बाद में फाड़ना। पहले ये बताओ, हमें बामनी खेड़ा छोड़ दोगी? हाँ ले जाएंगे, क्यों नहीं। मामी जी भी तो वहीं चले। लेकिन जाने से पहले एक बात साफ साफ बता देते हैं, हम बामनी खेड़ा के 100 रुपए लेंगे और शोलापुर के 200 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों?
अरे नहीं भाई नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, चलो चलती। हाँ 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 मामा जी वही सुनने को तो बहुत ज्यादा आतुर हो रहे हैं कि वो क्यों। अब बेफजूल की बातें करने की मामी जी की तो आदत नहीं है, और हम आपको बता ही देते हैं, आप इतना पूछ रहे हैं तो। हाँ बताओ। हम ना बामनी खेड़ा से, और ये हमारी मामी जी भी वहीं से है, तो इसीलिए हम वहाँ का 100 रुपया लेते हैं और शोलापुर का 200 रुपया। अरे बड़ी खुशी हुई जान के, मुझे बहुत खुशी हुई। आप चले? चलिए, मैंने कब मना किया, ले जाते हैं आपको। चलिए। अरे बबलू पापा, वो एक बात पूछे, ये थोड़ी वो शोले की पसंदीदा सी नहीं है? मुबारक को बिंदिया, हमारी टोली में एक और नमूना जुड़ गया। चलो अब। रुकिए रुकिए रुकिए, सब औरतें और बच्चे गाड़ी में पहले बैठेंगे और सारे मर्द धक्का लगाएंगे। क्या? हाँ, वरना मामी जी चलती नहीं है, और अगर रुक गई तो बाद में मत बोलना। चलिए। चलो 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 बिंदिया। अरे ऐसे ही पहुंच जाओगी क्या हमें धक्का लगवाते लगवाते? अरे जोर से लगाओ धक्का, मामी जी एक्सप्रेस ऐसे थोड़ी ना मानेंगी। बबलूक पापा जोर से धक्का लगाइए आप। तुम यहाँ क्या कंपनी बाग में घूमने आए हो? हैं? सिनेमा चल रहा है, कोई खड़े होके देख रहे हो? चलो धक्का लगाओ। बबलूक पापा, अगर प्रभु ने वाहन को हाथ भी लगाया तो वाहन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। दादा बहाने लगाने की जरूरत नहीं है, हम भी धक्का लगा रहे हैं, काम चोर कहीं के। चलो चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, हम धीरे से धक्का मारेंगे। प्रभु आहिस्ता धक्का मारिए। क्योंकि मामी जी को बेफजूल बातें करने की तो आदत है नहीं, लेकिन आप लोगों की शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि बसंती लड़की होके गाड़ी कैसे चला सकती। नहीं देवी, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, किंतु यदि आप बताना चाहती है तो बता दीजिए। अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। एक बात बताइए, लड़की शहरों में गाड़ियाँ चलाती है, टैक्सी चलाती है, तो हम गाँव में टेम्पो नहीं चला सकते? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते। देखिए मामा जी तो ये कहते हैं कि आपके जो विचार हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं मामा जी आपके विचारों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं यार। आप लोगों ने बताया नहीं आपको बामनी खेड़ा में जाना कहाँ है? जो कि आप नहीं बताएंगे तो हमको लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो भाई हम चला रहे हैं ना। अरे ताऊ गजेंद्र कपूर के यहाँ जाना है। गजेंद्र जी के यहाँ? बहुत भले आदमी थे, हमेशा कहते रहते थे मेरा भतीजा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ उनका भतीजा। अरे ये तो कमाल हो गया, क्या बात कर रहे हैं, पूरा गांव आपके इंतजार में बैठा है। देखो पूरा गांव मेरा इंतजार कर रहा है, कभी किया है तुम्हारा किसी ने? मेरा पूरा गांव इंतजार कर रहा है। अरे पगली, कब तक इंतजार करती रहेगी, नहीं आने वाला देव। आएगा आएगा मेरा देव, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो देख लीजिएगा, मेरा देव जरूर आएगा। अरे इतने सालों से तो यही रट लगाए बैठी है, नहीं आने वाला वो। देख देख तेरे लिए अच्छा रिश्ता लाया हूँ, जमींदारों के घर से है, हाँ कर दे। नहीं करनी हमको कोई शादी वादी, हमको पता है मेरा देव जरूर आएगा। छुटकन में जब हम 8 साल के थे और वो 12 साल के थे, तो इसी पेड़ के ऊपर बैठ के हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी दूर नहीं जाएंगे, और वो भी तो हमसे वादा किए हैं कि वो आएंगे। पंडित जी मेरा देव आ गया। पंडित जी देखिए देखिए, मैंने कहा था ना मेरा देव आएगा। अरे मामी जी को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लगा लेनी चाहिए। ब्रेक होगी तो लगाएंगे ना। हाँ? क्या? बबलू पापा, ये क्या किया, हम सबको बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठा दिया। मामी जी मजाक कर रही है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि वो दीवार देख रहे हैं सामने, वही हमारी ब्रेक है, बस उसी से टकरा के रुक जाएगी। हाँ? अरे दीवार है सामने। अरे गाड़ी रोक दो। अरे रोको। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन। हाँ भाभी, हाँ हम ये गाड़ी रोक सकते हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। भाभी देखिए, ये वरदान खेलने का टाइम नहीं है, हम सबकी जान खतरे में है, मजाक मत करिए।
लो भैया, आ गई मामी जी एक्सप्रेस गाड़ी दीवार से ठुकने। अरे भैया तू रोज कर्नाटक आती है और ठुक जाती है, क्या क्या है? अरे अरे रोको रोको, अरे ब्रेक लगाओ ना। आ गया अड्डा। सुनो 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 गांव वालों, आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं, बलदेव कपूर। अरे क्या कह रही है तू? अरे सुनो गांव वालों, अरे कपूर जी के भतीजे आ गए। अरे कपूर जी के भतीजे आ गए गांव वालों। अद्भुत बबलू पापा, आप तो इस गांव में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हाँ पता है भाई, यही कमाया मैंने, ये इज्जत, शोहरत, ये आदर। बस कहीं पाँव न छूने लग जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। कपूर जी का भतीजा कौन है? जी भतीजा मैं ही हूँ, और पाँव वाँव मत छूइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ वाह। चल निकाल पैसे, निकाल। कैसे पैसे? अरे तेरे ताऊ ने गांव वालों से पैसे उधार ले रखे हैं। उसने कहा था कि मेरा भतीजा आएगा तो पैसे दे देगा। अब चुपचाप पैसे निकाल, वरना तोड़ देंगे हम। हाँ हम भाई साहब मैं चलिए। अरे भाई, अरे क्या कर रहे? अरे रुको। कमला तुम देखो देखो पंडित जी। हाँ हाँ, 20 साल से इंतजार कर रही थी। क्या? मैं हमेशा कहती थी मेरा प्यार सच्चा है तो मेरा देव आएगा। याद है बचपन में जब मैंने तुमसे मांगा था फूल और तुमने मुझे लाके दिया था गमला। एक बात पूछी बबलू पापा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वो बचपन में मुझे पता नहीं। ए, पराई औरत, तुम कौन होती हो हमारे देव से कुछ भी पूछने वाली? ये वो आप चुप रहिए जी। जी जी, वो बचपन में ही देव अपने प्यार का इजहार हमसे किए थे और तब से हम इन्हें अपना पति मानते हैं। हो दो मम्मी। ए बबलू चुप, तमीज। देवी आपकी समझने में भूल हो गई है, ये बबलू पापा हमारे जीजा जी है। इनका विवाह हमारी बहन बिंदिया बहन के साथ हो चुका है। नहीं, चलो क्या दो, ये झूठ है। भगवान, कमला ये सब सच है? तो इतने तेज के जाके काय बोल रहे? ये सब सच है कमला? हाँ हाँ नहीं। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। हम तुम्हें इस बेवफाई के लिए भी माफ कर देते हैं, लेकिन जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन अब से तुम्हारे ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है। कमला, अच्छा, अभी तक तुमने सिर्फ कमला का प्यार देखा है, कमला का हमला नहीं। वैसे छोड़ो, तुम्हारी तो भी बहुत पिटाई हुई है। पहले हम दवाई लेके आते हैं, बाद में देख लेंगे। इसको तुम गलत कमला के गमले, अब हमारा भी हिसाब चुकता कर दे। देखिए देखिए भाई साहब, अगर उधार इनके ताऊ जी ने लिया था तो वो उधार ये क्यों चुकाए? हाँ बोलो, मैं क्यों चुप ताऊ, ताऊ की जमीन पर जो मुनाफे होते थे उन पे इनका बराबर हक है और ताऊ की उधारी पर इनका हक नहीं है, हैं? पुत्र, बात तो आप बिल्कुल उचित कर रहे हैं। हाँ। अरे ताली क्या मार रहे हो? तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ हो? देखो बबलू पापा, हम सत्य के साथ हैं। हाँ हाँ। ओए गोल मटोल, बेटा तुझे नहीं तेरे पापा को। भाई कोई किसी भी तरफ हो, लेकिन याद रखना
अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये कहाँ फंस गए बबलू पापा?